गुरुवार को होगी राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती। 11 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। संसद के रूम नंबर 63 में होगी वोटों की काउंटिंग। सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती होगी। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने पर बोले नड्डा। 20 नामों में से पीएम ने किसान के बेटे को बनाया उम्मीदवार। सीएम योगी का अपने मंत्रियों को निर्देश, निजी सचिवों पर न हो निर्भर, राज्य मंत्री से तालमेल बिठाकर करें काम। यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को सराहा। कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा। गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफे की चिट्ठी भेजी। मायावती ने कहा, यूपी बीजेपी मंत्रिमंडल के अंदर दलित मंत्री की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण, जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठे। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है अखिलेश। राजभर के बयान पर आजम खान का पलटवार। कहा, कीचड़ उछालने वालों के जवाब में कीचड़ नहीं उछालते। अखिलेश से भी नाराज दिखे आजम खान। कहा, कभी उन्हें धूप में खड़े नहीं देखा, बाहर आए तो राय दी जाएगी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट घोषित। 5 में से 2 पर बीजेपी का कब्जा। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण के साथ होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। महाराष्ट्र में अब मंठिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबीसी समाज को राहत, हम न्याय दिलाने के लिए डटे रहे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, हमने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का आरोप, संजय राउत ने ही शिवसेना को तोड़ा। शिंदे गुट के सांसद हेमंत गोडसे का बयान, संजय राउत की वजह से पार्टी के ऐसे हालात। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर 1 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक मांगा जवाब। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे की सुप्रीम कोर्ट में दलील, पार्टी में रहकर आवाज उठाना दल बदल नहीं। 21 से 23 जुलाई तक शिव संवाद यात्रा करेंगे आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र में शिवसेना को फिर से खड़ी करने की कवायद। प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, क्या महंगाई पर चर्चा करना संसदीय है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जीएसटी परिषद की बैठक में किसी राज्य ने विरोध नहीं किया, अब दिखावा कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जवाब, सरकार महंगाई और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। महंगाई और जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ राज्यसभा के अंदर और संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5,500 से अधिक कश्मीरी पंडितों को दी गई सरकारी नौकरी, किसी का नहीं हुआ पलायन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 5 कश्मीर पंडित समेत 118 नागरिकों की हत्या की। नित्यानंद राय ने कहा, राज्यसभा में 2020 में देश भर में यूएपीए के तहत 796 मामले दर्ज, 80 लोग दोषी ठहराए गए। पीएफआई के नेटवर्क पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान, ऐसे संगठनों के खिलाफ जांच एजेंसियां और सरकार लगातार कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, आपदा राहत में तेलंगाना के लिए 8 साल में 3,000 करोड़ जारी हुए। पीटी उषा ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से की मुलाकात। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटर्स जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू समेत 4 गैंगस्टर मारे गए। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हुआ एनकाउंटर। AK-47 विदेशी पिस्टल के साथ बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन बरामद। पटना पीएफआई मामले में एनआईए का एक्शन। पूर्वी चंपारण के एक मदरसे से टीचर असगर अली को गिरफ्तार किया। नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत आए रिजवान से पूछताछ में खुलासा। बॉर्डर पार करने के लिए 20 किलोमीटर चला था पैदल, 5 बसें बदली थी। सरतन से जुदा नारा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मेहराज अली, सलमान और रफीक गिरफ्तार। कोर्ट में हुई पेशी। पीएफआई के विजन 2047 पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, बकवास पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आप उनकी मदद करेंगे। आतंकियों के निशाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। दुबई से आया धमकी भरा फोन। राजस्थान के विधायक नारायण बेनीवाल को मिली धमकी। बंद लिफाफे में मिले पत्र में लिखा, तुम्हारा उल्टा समय शुरू। अग्निपथ स्कीम पर सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कश्मीर जोन के एडीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला। जेईई मेन का दूसरा चरण स्थगित। अब 21 जुलाई की जगह 25 जुलाई से होगी परीक्षा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू। 22 जुलाई से 15 अगस्त तक बंद रहेगा लाल किला। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राहुल कुल को फोन करने वाला शख्स गिरफ्तार। मंत्री पद दिलाने के नाम पर मांगे थे 100 करोड़ रुपए। एफसीआई ने राज्य सरकार की अनियमितताओं के कारण तेलंगाना चावल की खरीद पर रोक लगाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आरोप, तेलंगाना सरकार ने राशन नहीं बांटकर गरीबों के अधिकार को छीना। गो फर्स्ट की दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूटी। फ्लाइट को जयपुर किया गया डायवर्ट। गुरुवार को ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी, जताएगी विरोध। एनएसई फोन टैपिंग का मामला। मुंबई के पूर्व सीपी संजय पांडे को 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को ईडी ने जारी किया समन। 27 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर में दी है जमानत। मोहम्मद जुबैर की बेल मिलने पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी सरकारों का ऐसी कार्रवाई करना निंदनीय। ईडी ने फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। 31 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप। अहमदाबाद की कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गुरुवार को 2:30 बजे फिर होगी पेशी। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं। कबूतरबाजी मामले में कोर्ट सुना चुका है 2 साल की सजा। मदुरई में आईटी विभाग का एक्शन। ग्लेडवे और अन्नाई भारत हाउसिंग के 10 जगहों पर रेड। शर्जील इमाम मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश। शर्जील के सेल के 30 जून की सीसीटीवी फुटेज जमा की। शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत पर फैसला टला। 23 जुलाई को होगी सुनवाई। हरियाणा के नूह में डीएसपी पर डंपर चढ़ाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने इशाक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया।
नूह में डीएसपी के मर्डर मामले में हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, हर हाल में दोषियों को मिलेगी सजा। रांची में गोतस्करों ने महिला एसआई को गाड़ी से रौंदा, मौके पर मौत, पिकअप का ड्राइवर गिरफ्तार। महिला एसआई संध्या टोपनो की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग, घर वालों ने जल्द लगाई इंसाफ की गुहार। गुजरात के आणंद में भी पुलिस वाले को ट्रक से मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के अमरोहा में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट, घरों की छतों से बरसाई ईंट और पत्थर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में देसी शराब पीने से 7 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर। पटना में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ओडिशा में क्रिमिनल केस में इजाफा, 2021 में 1.5 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर हुए। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का 58% काम पूरा, बीएमसी ने बताया महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चीनी लोन एप्लीकेशन मामले में 4 गिरफ्तार। जेएनयू में 3 अगस्त से सभी कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, नोटिफिकेशन जारी। पटना से फर्जी डीएसपी गिरफ्तार, खाकी वर्दी, 3 स्टार बैच, कैप, बिहार पुलिस का आई कार्ड बरामद। कर्नाटक के बिंदुर में टोल गेट पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस पलटी, 4 लोग घायल हो गए। कानपुर में एक ठेकेदार को जिंदा जलाया, अस्पताल में हुई मौत, बिल्डर के साथ लेन देन को लेकर था विवाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया, आवाजाही की स्थिति का लिया जायजा। देश में कोरोना के 20,557 नए मामले, 40 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने 9 राज्यों के 115 जिलों में कोविड के हालात की समीक्षा की, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी पर जताई चिंता। जम्मू में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, कोविड केस बढ़ने की वजह से फैसला। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला के आईजीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के सीएम ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू अभियान चलाया, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। गुजरात के अरावली में भारी बारिश से जलजमाव, घरों और दुकानों में भर गया पानी। चमोली के गोपेश्वर में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ गई, शहर की सड़कों और गलियों में भरा पानी। भारी बारिश से गिर वाटरफॉल का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत, दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से मलबे में फंसे 6 मजदूरों को निकाला गया। इम्फाल के लामलाई में मानसून में देरी, धान के खेत और नदियां सूख रही हैं। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, गुरुवार को लेंगे पद की शपथ। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, देश बहुत ही मुश्किल हालात में है, हमारे सामने चुनौतियां पड़ी हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पुलिस को दिया धन्यवाद, कहा संसद की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका के मंत्री हरिन फर्नांडो का दावा, रानिल विक्रमसिंघे ही देश को इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, रानिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने का किया विरोध। श्रीलंका पर भारत का बयान, देश की स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरा रुपया, रिकॉर्ड निचले स्तर 80 रुपए पर हुआ बंद। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 629 और निफ्टी में 180 अंकों की उछाल। विप्रो ने पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा की, मुनाफे में 21% की गिरावट, लेकिन रेवेन्यू में 18% की बढ़ोतरी। कॉमनवेल्थ गेम्स जा रहे खिलाड़ियों का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, कहा कोई नहीं टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, इन तेवर के साथ मैदान में उतरे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से होगी शुरुआत, 8 अगस्त तक चलेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 8 साल में खेलों का बजट करीब 3 गुना किया। फिल्म बबली बाउंसर में तमन्ना भाटिया का पहला लुक आया सामने, डिज्नी हॉटस्टार पर 23 सितंबर को होगी रिलीज। मशहूर सिंगर और कंपोजर जुबिन गर्ग के सिर में लगी चोट, अस्पताल में हुए भर्ती। फिल्म इमरजेंसी के सेट पर दिखे अनुपम खेर और कंगना रनौत, शेयर की तस्वीरें। और अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस सामंथा के साथ तस्वीर की शेयर, मशहूर सॉन्ग वो अंतावा पर शानदार मूव्स दिखाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।